में दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में ई कैबिनेट लागू करने वाला पहला राज्य ये कौन बना है? तो ये बन गया है हिमाचल प्रदेश। मतलब कि अब यहाँ पूरी तरह से पेपरलेस वर्क किया जाएगा। हाल ही में यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर जी, इनके द्वारा जो मीटिंग आयोजित की गई थी, मतलब कि इस पूरी मीटिंग का आयोजन एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है ई कैबिनेट एप्लीकेशन। इसके थ्रू इस पूरी मीटिंग का आयोजन किया गया, मतलब कि पूरी तरह से पेपरलेस वर्क रहा ये। तो आप कह सकते हैं कि ई कैबिनेट लागू करने वाला पहला राज्य ये हिमाचल प्रदेश बन गया है। आप मैप में देख सकते हैं, ये है हिमाचल प्रदेश की लोकेशन। मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। यहाँ की राजधानी है शिमला। नेशनल पार्क है द ग्रेट हिमालयन और कुल्लू नेशनल पार्क। देखिए हिमाचल प्रदेश में स्थित है मनाली, जहां भारत का सबसे ऊंचा स्काई साइकिलिंग ट्रैक स्थापित किया गया था 2019 में। इसकी हाइट कितनी है? 9000 फीट। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य ये हिमाचल प्रदेश ही है। इसके अलावा 100% एलपीजी की कनेक्शन प्रोवाइड कराने वाला पहला राज्य ये भी हिमाचल प्रदेश ही है। और आप सभी जानते हैं कि भारत में पहली बार हींग की खेती की जानी है, और भारत में ये जो पहली बार हींग की खेती है ये हिमाचल प्रदेश में ही की जाएगी, लाहौल स्पीति में। अब इस क्वेश्चन में बात की जा रही है भारत के पहले राज्य की। तो देखिए एक एक ऑप्शन को आप रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश। जो छत्तीसगढ़ है ये ई लोक अदालत का आयोजन करने वाला भारत का पहला राज्य है, जबकि वर्चुअल कोर्ट का आयोजन करने वाला भारत का पहला राज्य ये उत्तर प्रदेश है। जो केरल है ये डिजिटल एजुकेशन वाला भारत का पहला राज्य बना है। तो ये सभी आप कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 500 ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा भी हाल ही में की गई है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। देखिए कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि हाल ही में जो अरविंद केजरीवाल जी है इनके द्वारा स्विच दिल्ली अभियान की भी शुरुआत की गई है। और क्यों की गई है? दिल्ली में पॉल्यूशन की समस्या से निपटने के लिए और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए। तो मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि दिल्ली में लोग ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक वाहन खरीदे, इसके लिए दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों को 100% रोड टैक्स से मुक्त कर दिया गया है। इसके अलावा आप ये भी याद रखेंगे कि इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य ये दिल्ली ही है। इसकी घोषणा काफ़ी समय पहले की जा चुकी थी, और अभी हाल ही में दिल्ली सरकार के द्वारा इसी के लिए, मतलब कि इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 500 ईवी चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की घोषणा अभी हाल ही में कर दी गई है। तो इन सभी तरीकों से दिल्ली में प्रदूषण की समस्या से कहीं ना कहीं निजात पाया जा सकेगा, मतलब कि कुछ मात्रा में तो इसे कंट्रोल किया ही जा सकेगा। तो दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए कुछ और भी पहले की गई थी, जो कि आप याद रख सकते हैं। जैसे कि हाल ही में दिल्ली गवर्नमेंट के ही द्वारा रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की भी शुरुआत की गई थी। मतलब कि ट्रैफिक में जब रेड लाइट आता है तब गाड़ी को बंद करना ये कंपलसरी कर दिया गया था। इसके अलावा ऑड इवन पहल, ये तो आप सभी जानते हैं। और वृक्षारोपण नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य ये दिल्ली ही है। किस मंत्रालय ने हाल ही में गोवर्धन योजना पर एक एकीकृत पोर्टल की शुरुआत की है? तो देखिए ये गोवर्धन नहीं है, ये गोबरधन है। इसकी फुल फॉर्म भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो हाल ही में गोबरधन योजना की शुरुआत की गई है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। यहाँ गोबर की फुल फॉर्म बनती है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन योजना, जिसकी शुरुआत जल शक्ति मंत्रालय ने की है। और इस पहल का पर्पस क्या है? तो जो मवेशी होते हैं, मतलब कि मवेशियों और जैव कचरे का प्रबंधन करना, जिससे कि किसानों की आय को बढ़ावा मिल सके, इसके लिए गोबरधन योजना की शुरुआत की गई है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। अब देखिए ये जो गोबरधन योजना है इससे होगा क्या? तो देखिए जो मवेशी हैं, मवेशियों के गोबर को बायोगैस और ऑर्गेनिक खाद में बदला जाएगा। इससे होगा क्या? इससे घरेलू बचत तो होगी ही, साथ ही काफ़ी लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा। तो रोजगार को बढ़ावा देने के लिए और घरेलू बचत के लिए भी अभी हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने गोबरधन योजना लॉन्च की है, और इसी के लिए एकीकृत पोर्टल भी लॉन्च कर दिया है। अच्छा, यदि आप लोगों को याद होगा तो अभी हाल ही में जो KVIC है, यानी कि खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग, इसके द्वारा भी हाल ही में गाय के गोबर से ही बना इको फ्रेंडली
नेचुरल पेंट यानी कि एक प्राकृतिक पेंट भी तैयार किया गया था, जिसे लॉन्च किया गया था केंद्रीय मंत्री नितिन जयराम गडकरी जी के द्वारा। तो ये भी एक तरीका था किसानों की आय को बढ़ावा देने के लिए। तो इसी तरह की एक योजना है गोवर्धन योजना, जो कि लॉन्च कर दी है जल शक्ति मंत्रालय ने। प्रेजेंट टाइम में हमारे जल शक्ति मंत्री कौन है? तो ये है गजेंद्र सिंह शेखावत। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल से 150 करोड़ रुपए कमाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो आईपीएल से 150 करोड़ कमाने वाले पहले क्रिकेटर ये बन गए हैं महेंद्र सिंह धोनी। मतलब कि सबसे ज़्यादा कमाई इन्होंने ही की है। यदि हम बात करें आईपीएल की यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग, तो इसका आयोजन बीसीसीआई के द्वारा किया जाता है। इसकी शुरुआत 2008 से की गई थी और इस बार का जो मतलब कि 2020 में जो आईपीएल है ये खेला गया था यूएई में। आईपीएल की सबसे सफल टीम यदि पूछा जाए तो ये है मुंबई इंडियंस। इसने आईपीएल के कुल 5 खिताब अपने नाम किए हैं। अब देखिए यहाँ कमाई की बात की जा रही है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि आईपीएल से 100 करोड़ कमाने वाले भारतीयों की लिस्ट में 4 भारतीय आते हैं, विराट कोहली, सुरेश रैना, रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी। हालांकि महेंद्र सिंह धोनी इन्होंने 150 करोड़ रुपए की कमाई की है, मतलब कि 100 प्लस तो है ही। तो ये 4 नाम हो गए। इसके अलावा मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि आईपीएल से 100 करोड़ की कमाई करने वाले पहले विदेशी कौन है? तो ये हैं एबी डिविलियर्स, जो कि बिलोंग करते हैं साउथ अफ्रीका से। यहाँ हम बात कर रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी की, तो इनसे रिलेटेड आप कुछ ब्रांड याद रख सकते हैं, जैसे कि ये किसके किसके ब्रांड एम्बेसडर हैं? ड्रीम 11 के, रेड बस के, टाइटन के और टीवीएस के। इन सभी के ब्रांड एम्बेसडर हैं महेंद्र सिंह धोनी। देश के बाद बिजली क्षेत्र में सुधार करने वाला दूसरा राज्य ये कौन बना है? ध्यान दीजिए, मध्य प्रदेश के बाद पूछा जा रहा है। तो मध्य प्रदेश के बाद यदि देखा जाए तो बिजली क्षेत्र में सुधार करने वाला जो दूसरा राज्य है ये बन गया है आंध्र प्रदेश, जिसने कि अपने राज्य में इलेक्ट्रिसिटी में काफ़ी अच्छे काम किए हैं, ऐसा कहना है केंद्र सरकार का। मतलब कि जो आंध्र प्रदेश है इसने अपने राज्य में जो भी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी है इसके नुकसान को मिनिमम किया है। साथ ही जो पावर लॉस की समस्या है, मतलब कि जो बिजली की कटौती होती है, इसकी समस्या को भी खत्म करने में सफल रहा है आंध्र प्रदेश। तो आप ये याद रखेंगे कि बिजली के क्षेत्र में सुधार करने वाला पहला राज्य तो मध्य प्रदेश है। देखिए, मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हूँ, तो मैं बता सकती हूँ कि यहाँ लाइट की समस्या मिनिमम होती है। मतलब कि यदि मैं कहूँ तो 24 घंटे में, मतलब कि 24 घंटे ही लाइट रहती है। यदि रेयरली लाइट जाएगी तो कभी कभी 5 से 10 मिनट के लिए जा सकती है। बाकी यहाँ लाइट की तकलीफ तो बिल्कुल भी नहीं होती, ना के बराबर होती है। तो अब इसी तरह जो आंध्र प्रदेश है ये भी बिजली के क्षेत्र में सुधार करने वाला दूसरा राज्य बन गया है। आप मैप में देख सकते हैं, ये है आंध्र प्रदेश की लोकेशन। जो आंध्र प्रदेश है ये भाषाई आधार पर गठित भारत का पहला राज्य भी है। मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन। इसके अलावा श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, पापी कोंडा नेशनल पार्क, कौंडिन्य और नागार्जुन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये सभी स्थित हैं आंध्र प्रदेश में ही। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो फलों के उत्पादन में टॉप पर रहा है आंध्र प्रदेश, जबकि सब्जियों के उत्पादन में टॉप पर रहा है वेस्ट बंगाल। जो डूइंग बिजनेस इंडेक्स रिलीज किया गया इसे टॉप किया था आंध्र प्रदेश ने। हाल ही में आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा जगन्ना विद्या कनुका योजना की भी शुरुआत की गई है। ओडिशा के किस शहर में भारत का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड बनाया जाएगा? तो ये जो पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड है ये बनाया जाएगा ओडिशा के बालासोर जिले में। इसकी घोषणा भी हाल ही में आईएमडी यानी कि भारतीय मौसम विभाग के द्वारा की गई है। इसका पर्पस क्या है? तो बिजली के कारण जो जनधन की हानि होती है और काफ़ी लोगों की बिजली गिरने के कारण मृत्यु भी हो जाती है। इसके कारण मतलब कि यदि देखा जाए तो हर साल ओडिशा और ओडिशा के आसपास जो एरिया है जैसे कि पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड, यहाँ बिजली गिरने के कारण काफ़ी लोगों की मौत हो जाती है। जो डेटा रिलीज़ किया गया है इसके अनुसार खासकर ओडिशा में हर साल बिजली गिरने से लगभग 350 लोगों की मौत होती है। तो इसी से बचाव के लिए भारत का ये जो पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड है ये बनाया जाएगा ओडिशा के बालासोर में। अब देखिए, इस क्वेश्चन में बात की जा रही है भारत के पहले की, जो कि ओडिशा में स्थित है। तो ऑप्शन में मैंने कुछ ऐसे सेट किए हैं जो कि ओडिशा से ही रिलेटेड है। जैसे कि ओडिशा की जो राजधानी भुवनेश्वर, यहाँ भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया है। इसके अलावा आईएसओ सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला शहर ये भी भुवनेश्वर ही बना है। इसके अलावा जो बालासोर है
बालासोर में अभी हाल ही में एक दुर्लभ पीली प्रजाति का कछुआ पाया गया है। यदि हम बात करें राउर किला की, तो भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम ये बनाया जाएगा ओडिशा के ही राउर किला में। इसके अलावा कटक में भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है। हाल ही में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जब 125वीं जयंती मनाई गई, कब मनाई गई है? 23 जनवरी को। इस मौके पर इसी कटक में नेताजी बस टर्मिनल की भी शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है, पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी ये किस राज्य के गायक हैं? तो एक प्रसिद्ध गायक रहे हैं कर्नाटक के। अब सवाल ये है कि इनका नाम करंट से क्यों रिलेटेड है, मतलब कि चर्चे में क्यों रहा है? तो देखिए, जो पंडित भीमसेन जी हैं, मतलब कि ये कर्नाटक के एक प्रसिद्ध गायक, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से ये रिलेटेड थे। तो इन्हीं की अभी हाल ही में, मतलब कि 4 फरवरी को इनकी शताब्दी मनाई गई है, जन्म शताब्दी। तो हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा 4 फरवरी को इनकी जन्म शताब्दी समारोह के रूप में मनाया गया, मतलब कि इस रूप में इसकी शुरुआत की गई है। और इसी 4 फरवरी को ही जो चौरी चौरा कांड रहा है, इसकी भी शताब्दी समारोह मनाया गया है। देखिए, जो पंडित भीमसेन जोशी जी रहे, इन्हें 2009 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और इन्हीं की स्मृति में, मतलब कि इनके जन्म शताब्दी वर्ष को अभी चिन्हित किया गया है। अब ये बिलोंग करते थे कर्नाटक से। तो कर्नाटक की यदि हम बात करें तो राजधानी है बेंगलोर, मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा, राज्यपाल है वजुभाई बाला, मुख्य न्यायाधीश है अभय श्रीनिवास ओका। यहाँ का प्रमुख नृत्य है यक्षगान। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की यदि बात की जाए तो अंशी, कुद्रेमुख, बन्नरघट्टा और नागरहोल, ये सभी नेशनल पार्क स्थित हैं कर्नाटक में ही। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में भारत का पहला चंदन संग्रहालय ये कर्नाटक में ही स्थापित किया गया है। कर्नाटक की जो राजधानी है बेंगलोर, ये भी हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा टेक हब भी बन गया है। हाल ही में जारी किए गए ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कौन सा देश टॉप पर रहा है? तो ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स 2021 में टॉप पर रहा है साउथ कोरिया, दूसरे स्थान पर रहा है सिंगापुर और तीसरे स्थान पर रहा है स्विट्ज़रलैंड। अच्छा, इसमें अपने देश भारत की क्या रैंकिंग रही है? तो इसमें भारत रहा है 50वें स्थान पर। देखिए, यहाँ जो टर्म लिखा हुआ है इनोवेशन, इनोवेशन का मतलब है कि किसी नए आइडिया, किसी नए सर्चिंग, या आप कह सकते हैं किसी नई खोज या कुछ भी नया करने से है। जैसे कि हाल ही में जो भारत में इंडिया इनोवेशन इंडेक्स रिलीज़ किया गया था, इसमें टॉप पर रहा था कर्नाटक। वैसे ही ये जो ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स रिलीज़ किया गया है, इसमें जो साउथ कोरिया है ये है टॉप पर, इंडिया की रैंकिंग है 50वीं। यदि हम बात करें ब्लूमबर्ग की, जो कि एक निजी रूप से आयोजित वित्तीय सॉफ्टवेयर, डेटा और मीडिया कंपनी है, इसका हेडक्वार्टर स्थित है न्यूयॉर्क में, जिसने कि ये रैंकिंग जारी की है। अब देखिए, यदि हम बात करें साउथ कोरिया की, जो कि इस इंडेक्स में टॉप पर रहा है, तो आप एशिया मैप में देख सकते हैं, ये है नॉर्थ कोरिया, ये है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल, यहाँ की करेंसी है साउथ कोरियन वॉन, यहाँ के प्रेसिडेंट हैं मून जे इन। इसके अलावा आप देख सकते हैं नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, इन दोनों के ही बीच में ये जो रेखा जारी है ये कहलाती है 38 पैरेलल लाइन, यानी कि 38वीं समानांतर रेखा। आप और भी कुछ रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि 5G नेटवर्क लागू करने वाला या लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश ये साउथ कोरिया ही है। इसके अलावा आप लोगों ने LG कंपनी के बारे में सुना होगा, प्रसिद्ध कंपनी है सैमसंग, ये दोनों ही रिलेटेड हैं साउथ कोरिया से ही। अच्छा, इसी सैमसंग के द्वारा वर्ष 2018 में विश्व का सबसे बड़ा सैमसंग कारखाना ये भारत में ही ओपन किया गया है, नोएडा के सेक्टर 81 में। अब इस क्वेश्चन में बात की जा रही इंडेक्स की, तो आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि हाल ही में जो डेमोक्रेसी इंडेक्स रिलीज़ किया गया, यानी कि लोकतांत्रिक सूचकांक, इसमें टॉप पर रहा था नॉर्वे, भारत की रैंकिंग है 53। हाल ही में जो इंटरनेट स्पीड इंडेक्स रिलीज़ किया गया, इसमें टॉप पर रहा है कतर, इंडिया की रैंकिंग रही है 139। जबकि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी कि जो भूख सूचकांक रिलीज़ किया गया, इसमें टॉप पर रहा है बेलारूस, इंडिया की रैंकिंग है 94। हाल ही में किसने मेगा निवेश टेक्सटाइल पार्क मित्रा योजना प्रस्तावित की है? तो मित्रा योजना ये भी हाल ही में प्रस्तावित की गई है निर्मला सीतारमन जी के द्वारा। अब देखिए, ये क्वेश्चन इसलिए भी इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि अभी हाल ही में जब निर्मला सीतारमन जी के द्वारा अभी का, मतलब कि 2021-22 का जो बजट पेश किया गया, इसमें इस बात का उल्लेख किया गया है, मतलब कि इस मेगा टेक्सटाइल पार्क का उल्लेख भी किया गया है।
अब ये है क्या? तो देखिए, भारत में जो कपड़ा उद्योग है, कहने का मतलब है कि कपड़ा उद्योग में भारत को और आगे ले जाने के लिए, बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, मतलब कि भारत का कपड़ा ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे देशों में पहुंच सके, इसका एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, साथ ही लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से अभी हाल ही में मेगा निवेश टेक्सटाइल पार्क मित्रा योजना प्रस्तावित की गई है। मित्रा जो कि एक मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क होगा, जिसके माध्यम से भारत में कपड़ा उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि भारत को कपड़ा उद्योग के मामले में आगे ले जाया जा सके। और यही प्रस्तावित किया गया है निर्मला सीतारमन जी के द्वारा, जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारी वित्त मंत्री हैं। हाल ही में भारत का पहला पेपरलेस बजट ये निर्मला सीतारमन जी के ही द्वारा पेश किया गया है। आयुष्मान भारत के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये क्वेश्चन मैंने रिवीजन के लिए रखा है, क्योंकि यहाँ से आयुष्मान भारत योजना ये इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हम अभी डिस्कस भी करेंगे। तो आयुष्मान भारत के नए मुख्य सीईओ, यानी कि ये जो सीईओ हैं ये बन गए हैं RS शर्मा। इन्होंने स्थान लिया है इंदु भूषण का। अब देखिए, यदि हम बात करें आयुष्मान भारत योजना की, या इसे आप कह सकते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, तो ये जो योजना है ये दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है, जिससे कि प्रत्येक लाभार्थी परिवार को प्राइवेट और गवर्नमेंट लिस्टेड हॉस्पिटल में इलाज के लिए 5 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा, यहाँ से आप कुछ रिलेट कर सकते हैं। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जम्मू कश्मीर से आयुष्मान भारत सेहत योजना की शुरुआत की गई है। यहाँ इसकी फुल फॉर्म बनती है सोशल एंडेवर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन, जिसकी शुरुआत की गई है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जम्मू कश्मीर से। और क्यों की गई है? तो जम्मू कश्मीर के ऐसे लोग जो कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी कि आयुष्मान भारत योजना में जो लोग छूट गए हैं, इसका लाभ पाने के लिए इन्हें इस योजना के तहत कवर किया जाएगा। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। यदि हम बात करें सोमा मंडल की, तो हाल ही में ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है शेखर कपूर। ये अध्यक्ष है FTII के, यानी कि फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के, जिसका हेडक्वार्टर स्थित है महाराष्ट्र के पुणे में। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था, इसका राइट आंसर था विराट कोहली। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, कौन सा देश दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप यानी कि एनर्जी आइसलैंड बनाएगा? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।